हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगेड़। और आज के वीडियो में बेटा हम हाउ टू मेक फिफ्थ फॉर्म मतलब किसी भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाएं, तो यही कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फिफ्थ फॉर्म बनाने के रूल्स को देखें। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि वास्तव में हम फिफ्थ फॉर्म किसे कहा करते हैं। फिफ्थ फॉर्म को हम एस, ईएस और आईईएस रूप वाली वर्ब भी कहा करते हैं, क्योंकि यदि हम फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईईएस में से किसी एक को जोड़ देंगे तो बेटा वो फिफ्थ फॉर्म बन जाया करती है। जैसे यहाँ पर से है तो से में मैंने एस जोड़ा, सेज। इसी तरह से गो में ईएस जोड़ा, गोस। क्राई में वाई को हटाकर आईईएस जोड़ा तो बन गया क्राइज। आखिरकार मैंने यहाँ पर से में एस ही क्यों जोड़ा, गो में ई एस ही क्यों जोड़ा, क्राई में वाई हटाकर आई ई एस क्यों जोड़ा। तो ये सभी बेटा रूल्स के अंडर में आते हैं और उन रूल्स को अब हम समझने वाले हैं। तो बेटा मैं दोबारा से कहना चाहूंगा, हम रूल्स को समझें इससे पहले आपको ये समझना भी जरूरी है कि जो सेज, गोज और क्राइज ये जो जितने भी शब्द आ रहे हैं ना, तो जब हम इनका हिंदी रूप लिखेंगे तो बेटा ध्यान रखिएगा जो भी इनका हिंदी रूप होगा उनके लास्ट में आपको ता है, ती है और ते है, इनमें से किसी भी एक अक्षर को चुनना होगा और वो उसके हिंदी अर्थ के अंत में जोड़ देना है। तो जैसे यहाँ पर से का मतलब कहना है, तो यहाँ पर बेटा मैंने क्या किया, फिफ्थ फॉर्म बनाने के बाद में जो कहना है उसके लास्ट में मैंने ता है जोड़ दिया। तो इस तरह से सेज का जो हिंदी अर्थ है वो है कहता है, कहती है, कहते हैं। इसी तरह से गोज का हिंदी अर्थ होगा जाता है, जाती है, जाते हैं। ऐसे क्राइस का जो हिंदी अर्थ है वो होगा चिल्लाता है, चिल्लाती है, चिल्लाते हैं। और बेटा ध्यान रखिएगा कि जो फिफ्थ फॉर्म है उसका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है, और वो भी स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो चलिए बेटा अब हम देखते हैं कि आखिरकार हम फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाएं। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है कि हाउ टू मेक फिफ्थ फॉर्म, कि फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाएं। तो बेटा किसी भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स को ध्यान से देखना होगा। ऐसे ही रूल्स में जो रूल नंबर फर्स्ट है वो ये कहता है कि यदि वर्ब के लास्ट में ई आए तो बेटा आपको केवल और केवल एस जोड़ना है ताकि आप उस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बना सकें। जैसे यहाँ पर लाई है तो बेटा लास्ट में ई आया तो मैंने क्या किया, केवल और केवल एस जोड़ा, किसी भी चीज को हटाने की जरूरत नहीं है। तो लाई, लाइज, राइट, राइट्स, tie, ties, write, writes। ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर सेकंड की बात करें तो रूल नंबर सेकंड हमें ये कहता है बेटा कि निम्न वर्ब्स का मतलब जो भी आपको वर्ब्स दिख रही है ना, इनके लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, ओ, एक्स, जेड, एस, डबल एस, एस एच और सी एच, इनमें से कोई भी एक अक्षर या दो अक्षरों का समूह है वर्ब के लास्ट में आ जाए तो आपको क्या करना होगा बेटा, उस वर्ब के लास्ट में ई एस जोड़ देना है और आपको इस तरह से फिफ्थ फॉर्म मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में है गो, तो बेटा लास्ट में क्या है यहाँ पे ओ, तो आपको क्या करना है, सिंपली ई एस जोड़ देना है। तो गो की फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, गोज। इसी तरह से मिक्स में लास्ट में एक्स आया इसलिए हमें यहाँ पर ई एस जोड़ना है। इसी तरह से बज में लास्ट में जेड आया तो यहाँ पर भी आपको ई एस जोड़ना है। बस, बसेस, मिस, मिसेज, वॉश, वॉशेज, ब्रश, ब्रशेज, वॉच, वॉचेज। तो बेटा आप मुझे जरूर बताइएगा कि यहाँ पर वॉच का फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए हमने एस क्यों नहीं जोड़ा, ई एस ही क्यों जोड़ा। यदि हम रूल नंबर थर्ड की बात करें तो रूल नंबर थर्ड हमें यह कहता है कि यदि फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में वाई आए और वाई से पहले वोवल आए तो आपको सिंपली एस जोड़ना है, लेकिन वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट आ जाए तो आपको वाई हटाकर आई ई एस जोड़ना है। जैसे यहाँ पर है पे, से, प्रे और प्रे। इन चार वर्ब में देखिए बेटा लास्ट में वाई तो आ रहा है लेकिन इनसे पहले वोवल आ रहा है। जैसे यहाँ पर ए और यहाँ पर ई, तो ये सब क्या है बेटा, वोवल है। तो आपको यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए एस जोड़ना होगा। पे, पेज, से, सेज, प्रे, प्रेज, प्रे, प्रेज। ध्यान रखिएगा पी आर ए वाई प्रे यानी प्रार्थना करना, लेकिन पी आर ई वाई मतलब होता है शिकार करना। अगर हम बात करें क्राई, ड्राई, फ्राई और कैरी की, तो इन चार वर्ब में भी लास्ट में वाई आ रहा है लेकिन वाई से पहले आर मतलब व्यंजन या कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो हमने क्या किया, वाई को तो हटा दिया और उसके बाद में हमने आई ई एस जोड़ा है। तो क्राई का फिफ्थ फॉर्म होगा क्राइज, ड्राई का ड्राइज, फ्राई का फ्राइज एंड कैरी का कैरीज। यदि हम फिफ्थ फॉर्म बनाने के लास्ट रूल के बारे में बात करें तो लास्ट रूल हमें यह कहता है कि पिछले जितने भी तीन रूल्स में जितनी वर्ब आई थी या तीन रूल में आने वाली जो वर्ब है उनके अलावा किसी भी वर्ब का हमें फिफ्थ फॉर्म बनाना है तो आपको सिंपली एस जोड़ देना है। जैसे वीप, वीप्स, फाइट, फाइट्स,
स्पीक, स्पीक्स, ईट, ईट्स। और ये जरूरी नहीं है बेटा कि यहाँ पर केवल 4 वर्ब ही आएंगी, बट यहाँ पर जितने भी जो वर्ब आएंगे ना इस रूल में, वो वही वर्ब होंगी जो कि उन 3 रूल्स में नहीं लिखी हुई हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाएं ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसके जो चारों रूल्स हैं वो भी बेहतर तरीके से आपको समझने को मिले होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आएं तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।